Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 57, class 9 science for the date 18th November. Now in this gravitation lesson, today we will discuss motion of object under the influence of gravitational force. आज का जो हमारा टॉपिक जो गुरुत्वाकर्षण में है उसमें भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग चीज़ों की गति को प्रभावित करता है. Can you tell if I drop a ball of iron and another ball of plastic of same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? ज्ञान से उसकी दीदी पूछ रही है कि अगर मैं जो है दो बॉल, एक जो है आयरन की लोहे की बनी हुई है, दूसरी प्लास्टिक की, उन दोनों को एक साथ जो है वैक्यूम के अंदर, जिसमें वैक्यूम मतलब निर्वात जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होती है, एक ही ऊंचाई से गिराऊं तो कौन सी पहले गिरेगी? तो वो कहता है द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ आयरन बॉल ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. अब वो कहता है कि भाई आयरन बॉल का जो मास है, प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द आयरन बॉल ड्यू टू विच द प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. हालांकि जो है यहाँ पे उन्होंने इसने उल्टा बोला हुआ है, क्योंकि आयरन बॉल का मास ज़्यादा है तो हमारे प्रथम दृष्टया से हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ भारी होती है वो जल्दी गिरेगी. बट एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी हमने बात की थी, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हर वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित है और उसकी वजह से देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ प्रोड्यूस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मतलब कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ आ रही है तो जो उसके अंदर त्वरण होता है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा जी होता है, दैट इज स्मॉल जी, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. वस्तु के बाहर के ऊपर निर्भर नहीं करता. Therefore, in vacuum, not only these two balls but all object will fall at the same rate and reach the ground at the same time. तो इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ की जाती है वैक्यूम के अंदर, तो चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कितनी बड़ी हो, भारी हो, वो सभी जो है एक ही गति से गिरेंगी. नेक्स्ट इज in normal condition, if we perform the similar activity with a feather and a stone, we observe that the feather reaches the ground little later than the stone. This happens because of air resistance. सामान्य अवस्था में अगर एक पंख गिराए और एक पत्थर गिराए तो हमें पता है पत्थर पहले गिरेगा, पंख बाद में. उसका कारण क्या है? एयर रेजिस्टेंस, हवा के द्वारा जो है इसमें रेजिस्टेंस जो बन रहा है. दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर is more than the resistance offered to the stone, due to which the falling speed of the feather is slower than the stone. ऐसा होता भी इसलिए है कि क्योंकि फेदर हल्का है तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा महसूस होगा बजाय पत्थर के, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगा. बट इफ़ यू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल फॉल फ्रीली विद ए सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. लेकिन अगर यही एक्टिविटी हम वैक्यूम के अंदर करें तो दोनों चीज़ें समान गति से ही गिरेंगी. Near the Earth's surface, the distance from the center of the Earth can be taken as almost equal to the radius of the Earth. So the value of g is considered constant near the surface of the Earth. Generally हम क्या करते हैं कि जो g का मान है वो कांस्टेंट मान रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. वहाँ पे हम r की वैल्यू जो है सेम मान लेते हैं, दूरी के बराबर, जो पिछले में हमने जब g की वैल्यू निकाली थी तो आपको ध्यान भी होगा. ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं. जहाँ जहाँ आपका a है एक्सेलरेशन, उसको हम g से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था तो वो क्या बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था तो बन गया हाफ जी टी स्क्वायर. 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था तो वहाँ बन गया 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो जहाँ पर भी a था वो बन गया आपका g. When a stone is thrown upwards, its acceleration due to gravity is taken as negative because it's against the direction of gravitational force. Stone falls down, then the g is taken positive. तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है तो हम उसको माइनस नेगेटिव साइन से दिखाएंगे. उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही है, और जो भी चीज़ पृथ्वी की तरफ आ रही है उसको हम प्लस जी से दिखाएंगे. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. We drop a piece of paper and a thick iron nail from the same height at the same time in vacuum. Then which object will reach the ground first, and explain. As acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object, therefore in vacuum both will fall with the same rate and reach the ground at the same time. Question second, why acceleration due to gravity is taken as g minus g for any object thrown in upward direction? Because it is against the direction of gravitational force. Third,
Why objects reach the ground at different intervals of time when they are dropped from same height at same time in normal conditions. In normal condition, this happens because of air resistance. The resistance offered by air to the object will be different. ये भी हमने बात करी थी, वही है आपका. Question number 4, you have to write the three equation of by motion by replacing A with G. This is the three equations of motion. अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी A है उसको G से रिप्लेस कर देंगे. Hope you like the worksheet. Thanks for watching. Do subscribe the channel and tell your friends also to subscribe it. Thank you.